प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। प्रिय विद्यार्थीगण, जितने भी पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं, अब चूंकि विभेदन आ गई अर्थात आपकी एग्जाम डेट आ गई, अब बच्चों के मन में तरह तरह के विकार चल रहे हैं कि सर हमारे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई, सर कैसे तैयारी किया जाए, सर मुझे इस बार इंजीनियरिंग क्वालिफाई करनी है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए सर, मुझे डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए सर, मुझे बिहार पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करना है, तो कैसे होगा सब पर बल का वार्तालाप करेंगे मेरे प्रिय छात्र। आज आपकी सारे डाउट हम दूर करने वाले हैं, एक सिंगल डाउट भी आपकी नहीं रहेगी और अंततः आप सफलता भी हासिल करोगे। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक वाले ध्यान दो, ये सारे के सारे डाउट्स आपका रहा है कि कितना और कैसे पढ़े कि पास हो जाए, मुझे कॉलेज मिल जाए, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश ले लूं। क्लियर? कितना कॉलेज और सीट है सर पूरे बिहार में? बिहार पॉलिटेक्निक का कुल कितना कॉलेज है और कुल कितना सीट है और कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, कितना कंपटीशन है, पढ़ना कितना पड़ेगा सर, और साथ ही साथ कौन सा ऐसा बुक ले सर कि अंतिम समय में कम दिनों में अच्छी तैयारी संभव कर पाए, और मात्र 30 दिन में तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है ना। अब क्या करें और क्या नहीं करें उस पर भी बात हम लोग करेंगे, सब पर वार्तालाप करेंगे एक एक करके। इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा मेरे प्रिय छात्र। आइएगा बिना देर के आगे बढ़ते हैं और पहले ये जानिए कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो फिल करने का डेट है वो 6 तारीख तक है। चूंकि आज आपकी 1 तारीख है और आज से लेकर 6 तारीख तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, चूंकि आज 1 मई है। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि ये 6 मई तक फॉर्म फिलअप होगी, भराई जाएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आपकी 19 मई को आ जाएगी, अर्थात ठीक 19 दिन बाद आपकी एडमिट कार्ड आएगी और एग्जाम आपके 31 मई को है, अर्थात इसी मंथ में फॉर्म फिलअप होने की डेट भी समाप्त होगी, इसी मंथ में आपका एडमिट कार्ड तो आएगी ही, साथ साथ एग्जाम में 31 मई को होना है। अर्थात मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा था आपसे, मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा था कि आपके पास मात्र और मात्र, मैं ध्यान सुनोगे, मात्र जो है 30 दिन का समय, मात्र और मात्र ठीक 30 दिन का सीमा है, एक दिन ना ऊपर या ना एक दिन कम। अब ये 30 दिन में कैसे तैयारी किया जाए, 30 दिन में ऐसा क्या पढ़े, 30 दिन में ऐसा क्या छोड़े, 30 दिन में ऐसे कौन से बुक को फॉलो करे, 30 दिन में ऐसे कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो करे, 30 दिन में ऐसा क्या करे सर जो गवर्नमेंट कॉलेज तक हम पहुंच जाए, बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश ले ले। आइएगा तो ये भी जानिए, हाँ पहले वो जानिए, उसके बाद ये भी जानने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। क्या? वो ये कि कुल मिला के बिहार पॉलिटेक्निक में कुल मिला के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, चूंकि फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30 और मैथ से 30, कुल मिला के जो है प्रश्न की संख्या होनी है 90 प्रश्न आएंगे। कितने अंक के एग्जाम होंगे? प्रत्येक प्रश्न 5 अंक की होगी, तो आप सोच सकते हो, खुद से बता सकते हो, 450 अंक का आपका एग्जाम होगा। समय कितना रहेगा सर एग्जाम में? तो मैं आपको बता दूं 2 घंटा 15 मिनट जो है आपका समय रहेगा। आगे माध्यम क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो प्रश्न की माध्यम होती है, हिंदी भी और साथ ही साथ इंग्लिश भी, दोनों माध्यम में प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे प्रिय छात्र। ये सारी बातें, अब सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपका है ना, कितना और कैसे पढ़े कि सिलेक्शन पक्का हो जाए मेरे प्रिय छात्र, जल्दी से बताओगे तो मैं आपको बता दूं, चूंकि समय हमारे पास 30 दिन है और ये 30 दिन में ना आप कालिदास बन सकते हो, ना ही किसी टीचर में ये क्षमता है कि आपको कालिदास बना पाएगा। लेकिन हाँ, ये क्षमता, ये एबिलिटी जरूर है मेहनती टीचर के अंदर कि वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश करवा दे, एक सीट पक्का कर दे, आपका सपना जो है बिहार पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करवाना वो करवा दे, आपको जूनियर इंजीनियर बनाना वो बना दे, क्विकली नौकरी दिलवाना वो संभव हो सकती है, अपना खुद का व्यक्तिगत सपना पूरा कर सकते हो, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन सर कैसे? मैं आपको बता दूं बेटा मेरे कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण बातें है ना, कितना और कैसे पढ़े मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, एक मॉक टेस्ट की आवश्यकता है। ये मॉक टेस्ट होता क्या है कि वैसे हुबहू प्रश्न जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करना, बनाना मॉक टेस्ट के रूप में वो हम लोग करवाने जा रहे हैं, ये स्मार्ट गुरुकुल करवाने जा रही है। साथ ही साथ ये ई बुक भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं, देने का काम करेंगे, और क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें। लेकिन सर क्या इसमें
पैसे लगेंगे हमारे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये सारे की सारे बिल्कुल जो है फ्री होगी। ये सारी बातें, और साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होगी, वो ये होगी क्योंकि हमारे पास दिन कितना है, तो अरे भाई हमारे पास कुल मिला के जो दिन है वो मात्र और मात्र 30 दिन हमारे पास है, 30 डे। तो 30 दिन में ऐसा क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको हताश परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके शिक्षक अर्थात मैं पूरे के पूरे 7 साल से मेहनत कर रहा हूं, पॉलिटेक्निक वाले के पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, मुझे पता है क्या बच्चे को अभी पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए, बस वो चीज को ध्यान दो। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखो, डरो नहीं, हताश मत हो, परेशान मत हो। आप आंख बंद करके मेरे ऊपर अर्थात दीपक सर के ऊपर भरोसा कर सकते हो बेटा मेरे, मैं आपका इस बार ये नैया पार करके रहूंगा, बस ये आप मुझे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मेहनत लगातार हम जारी करके रखे हैं और मुझे अपने मेहनत पर ये भरोसा है। और मैं चाहूंगा कि आप भी लगातार अभी से एटलीस्ट कंटिन्यू हो जाओ ताकि मैं आपको सफलता दिला सकूं, क्लियर सी बात है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि 3 घंटे की क्लास मात्र हम आपकी डेली लेंगे, मात्र 3 घंटे की क्लास लेंगे, और वो 3 घंटे की क्लास जो होगी अति महत्वपूर्ण नहीं, प्रश्न एग्जाम में ही छपने वाले रहेंगे उसमें। मतलब समझिए कि एग्जाम के प्रश्न को ही आप देख रहे हो। वो 3 घंटा का समय कौन सा है, मैं बता दूं, सुबह के 7 बजे से लगातार सुबह के ठीक 10 बजे तक क्लास में आप ज्वाइन रहना है आपको, क्योंकि जितने भी पॉलिटेक्निक वाले हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एग्जाम में बैठोगे हुबहू प्रश्न भी दिखेंगे आपको आगे। और क्या करनी चाहिए सर, ये 3 घंटे के अलावा आपको एक मॉक टेस्ट देनी है, एक मॉक जो है टेस्ट डेली देनी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली बनाना है OMR रखकर। ये 2 चीज तो जरूर करनी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको ये बताऊंगा, ये 3 घंटे में जो क्लास लूंगा, इस क्लास में जो प्रश्न आपको मिलेंगे उसे रिवीजन करना, पढ़ना अर्थात अध्ययन करना है ना, अर्थात मैं बोल सकता हूं आपको सेल्फ स्टडी करना। ये सारी चीजें बेटा आपको करनी पड़ेगी, कम से कम मिनिमम 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी है लगातार। 3 घंटा मैं आपका क्लास ले रहा हूं, 3 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे, 6 घंटा हो गई, और लगभग 1 से 1.5 अर्थात 2 घंटे का समय आप मॉक टेस्ट में लोगे, ये आपके लिए पर्याप्त। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि कंटिन्यू रहनी पड़ेगी, लगातार रहोगे, बस सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका, मैं ये गारंटी देता हूं आपको, क्लियर है, ये चीज समझ गए आप। अब सबसे बड़ी बात कि कितना कॉलेज और कुल कितना सीट है, इससे आप ये पता कर पाओगे कि कंपटीशन कितना है सर पूरे बिहार में, कितना पढ़नी पड़ेगी, कितना अध्ययन करनी पड़ेगी, है ना, और किस प्रकार से पढ़नी पड़ेगी। और स्मार्ट गुरुकुल अर्थात हम लोग आपके लिए कैसे अच्छे साबित हो पाएंगे, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। हम आपके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं कि एग्जाम में आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे और आपका एग्जाम जो है बिल्कुल सफलता आप हासिल करोगे अपने एग्जाम में, आपका सपना पूरा होगा, आपके पेरेंट, आपके जो घर वाले, जो फैमिली मेंबर है, सबके सपना साकार होंगे, पूरा होंगे, मात्र और मात्र 30 दिनों में। बस गौर से सुनोगे मेरी बातों को, मैं बता दूं आपको कुल कितना कॉलेज है बिहार में, मैं बता दूं आपको कुल कॉलेज की संख्या, ध्यान समझोगे, कुल कॉलेज की संख्या की बात यदि किया जाए, कुल मिला के कॉलेज की संख्या जो पूरे के पूरे बिहार में 46 कॉलेज है। कितना कॉलेज है, 46 कॉलेज है, जिनमें से मैं आपको बता दूं 44 कॉलेज जो है वो गर्ल्स और साथ ही साथ बॉयज दोनों के लिए है, दोनों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन और जो बाकी शेष 2 कॉलेज आपको है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। सर सीट कितना है, कुल मिला के सीट की संख्या क्या है, तो मैं बताऊं तो कुल मिला के जो सीट की संख्या है वो मात्र और मात्र मेरे प्रिय छात्र, मैं बता दूं आपको 18,000 है। मात्र और मात्र कितना है, तो बोलोगे 18,000 सीट है, बस इतना समझ लो। सर फॉर्म कितने भरे जाएंगे, फॉर्म कितने फिल किए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्र, जो फॉर्म भरे जाएंगे, गौर से, फॉर्म जो है जो भरे जाएंगे, गौर से, अरे फॉर्म भरे जाएंगे या फॉर्म भरे गए, अभी तो समय है ही आपका 5 दिन फॉर्म भरने का, लेकिन कितना फॉर्म भर दी गई, तो मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म 2 लाख भर दी गई है, 2 लाख फॉर्म भर दी गई। तो सोचिए 2 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, लेकिन मात्र 18,000 बच्चे का होगा। लेकिन जानते हो ये हवा बन गई है पूरे यूट्यूब में, है ना, जो शिक्षक आ रहे हैं कुछ से कुछ पढ़ा रहे हैं, उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे और बच्चों को इतना परेशान करके रखे, हताश करके रखे हैं। उनका कहना यह है कि बहुत हार्ड है पॉलिटेक्निक, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटेक्निक में मैंने बताया बिहार पॉलिटेक्निक में कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 50 है, और उनमें से मेरे प्रिय छात्र मात्र और मात्र यदि आप
50 प्रश्न सही करते हो, सोचो मतलब आधे प्रश्न भी सही करते हो, एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। बस थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो मैं बोल रहा हूँ यदि वो आप करने में कामयाब हो जाते हो तो एग्जाम में क्वालिफाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती प्रिय छात्र। चूंकि मेरे 7 साल की मेहनत और लगातार अभी वर्तमान में रात और दिन में लगातार मेहनत कर रहा हूं, और आपके जिस प्रकार से मैंने कुछ नोट्स और सेट्स और हैंड राइटिंग नोट्स मैंने तैयार किया, मॉक टेस्ट तैयार किया है मैंने आपके लिए, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगी। वो कैसे आपको मिलेगी, कैसे उसको पढ़नी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये कंपटीशन है बेटा, जो ओरिजिनल बातें वो तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिशा दूं। क्लियर? मैं बार बार बताता हूं कि फॉर्म सारे लोग भरते हैं, है ना। फॉर्म बहुत बूढ़े व्यक्ति भी, जो अंकल टाइप के होते हैं वो भी भरते हैं, तो जो भैया होते हैं शादीशुदा होते हैं वो भी भरते हैं, और हमारे एज के भी लोग भरते हैं, और आपके एज के तो बच्चे भर ही रहे हैं। इस यही कारण है कि 2 लाख हो गए। तो सारे के सारे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, मेहनत करने वाले नहीं होते मेरे प्रिय छात्र। आप डरो मत, बस मैं जो बोल रहा हूं, चूंकि अभी तक आपने अपने मन का किया है, अभी तक जो भी मन में आपको आया वो सारे कुछ आपने करने का काम किया, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा बस वो आप करो। मात्र और मात्र अंतिम जो है हम लोग लेकर चलेंगे, चूंकि 30 दिन एग्जाम का समय, हम लोग 25 दिन का मात्र समय लेकर चलेंगे। अंतिम के 5 दिनों में पढ़ाई नहीं होगी, तो अंतिम 25 दिनों का हम लोग टारगेट रखेंगे, मात्र और मात्र 25 दिनों का। ठीक है, वो क्या है सर, उस पर भी बात करेंगे। देखिएगा कौन सा बुक ले, बच्चे के मन में ये विभेदन जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जितना मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, कैसे दूंगा सब बात करेंगे। जितना मैं आपको सजेस्ट नोट्स दूंगा और जितना मैं आपको, है ना, चूंकि प्रश्न दूंगा जो अति महत्वपूर्ण होंगे, उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में यह विभेदन है कि नहीं मुझे बुक लेना ही लेना है सर, तो कोई सा भी बुक मार्केट में जाकर ले लोगे, कोई सा भी बुक मार्केट में जाकर ले लोगे। सर कौन सा बुक अच्छा होगा, बढ़िया होगा? चूंकि बेटा ये आपका जो है हम लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, तो किसी बुक का नाम ले नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ बेटा, सारे नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली क्लासेस ले रहे हैं। उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, क्लिक करके जुड़ जाओ, जहां मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा बुक आप ले। ठीक है, ये बातें, ये डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर अंतिम 30 दिनों में तैयारी कैसे संभव है, कैसे कर पाएंगे? तो आइए करते हैं थोड़ा सा उस पर बात, थोड़ा सा करते हैं उस पर बात। क्योंकि आप सारे लोग कौन है हो, तो भाई हम जानते हैं आप सारे के साथ पॉलिटेक्निक वाले हो। सारे कौन पॉलिटेक्निक वाले हो मेरे प्रिय छात्र? मैं आपको बता दूं, इस बार पॉलिटेक्निक अर्थात 2025 के पॉलिटेक्निक को क्वालिफाई करने के लिए, अर्थात पास करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम लोगों ने एक रणनीति अपनाई है। जो रणनीति हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं उसका नाम है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र नाम है, और मैं बता दूं गुरु मंत्र में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगी। या तो प्रश्न जो मैं बता रहा हूं उसी के आधार पर प्रश्न रहेगा, या तो वही रहेगा। सिंपल सी बात है, इधर उधर की कोई बात नहीं मेरे प्रिय छात्र। तो गुरु मंत्र 1 और गुरु मंत्र 2 की क्लास हो चुकी है कल, मतलब ये गुरु मंत्र 3 की भी क्लास आज सुबह आपकी हो गई। और मैं बता दूं आपको, ये तीनों के तीनों का नोट कुल मिला के हम लोग 25 दिन का टारगेट रखेंगे। कितने दिन का? 25 दिन का टारगेट, 25 दिन का टारगेट हम लोग रखने जा रहे हैं। और 25 दिन में 100% एग्जाम पास करो, लेकिन जितना बोलेंगे बस उतना ही पढ़ना है। और ये गलती तो कोई नहीं करोगे कि आज इस चैनल पे कल उस चैनल पे इधर उधर करने के चक्कर में नहीं रहोगी। अर्थात कोना कोना कौन कोना, तो बिहार में कहावत है कि हाउ कोना, मतलब कोनो कोना ना है, ऐसा मत करना आप लोग, समझे मेरी बात को? तो इधर उधर नहीं उछलो कूदो, आप लोग बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। जितना मेहनत बेटा हम कर रहे हैं यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में, तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है वर्तमान में पॉलिटेक्निक के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बेटा मेरे। तो इसलिए जो मैं आपके लिए सीरीज लाया हूँ अति महत्वपूर्ण, रात और दिन में एक कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। क्लियर है? ये गुरु मंत्र सीरीज 1 2 3 25 दिन का टारगेट है, 25 गुरु मंत्र बताएंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो ये जो गुरु मंत्र है इसे 2 रूप में हम इसका नोट्स दे रहे हैं। क्लियर है? और हमारा टारगेट है 25 दिन का मात्र, और कुल मिला के हम लोग जो है आपको 3200 मात्र और मात्र कितना, मात्र 3200 प्रश्न हम आपको देंगे, और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये 3200 प्रश्न कैसे जाएगा? यही गुरु मंत्र के माध्यम से। गुरु मंत्र 1 की क्लास होगी, उसका पीडीएफ मिल गई है ना, उसका नोट्स मिल गए, उसे शॉर्ट करके हम लोग दे दिए। एक सॉल्यूशन पीडीएफ देते हैं, 2 पीडीएफ बेटा मिलता है। एक पीडीएफ बोलता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन पीडीएफ, कौन समझोगे? सॉल्यूशन पीडीएफ। और दूसरा एक और पीडीएफ हम लोग देते हैं, उसे बोलते हैं शॉर्ट पीडीएफ। शॉर्ट
पीडीएफ बोलते हैं। क्लियर है? ये कहाँ का, यही 3200 प्रश्न जो मैंने बताया जहां से प्रश्न नहीं जाएगा, सजेस्ट नोट्स है, वैसे प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे वैसे ही प्रश्न है बेटा मेरे। ठीक है? 25 दिन में ये 3200 प्रश्न हम पढ़ा देंगे आपको, ये गुरु मंत्र के माध्यम से। गुरु मंत्र 1, गुरु मंत्र 2, गुरु मंत्र 3, ऐसे करके 3 हो चुकी है। तीनों का नोट्स हमको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाओ। और जो नए छात्र वो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ये नोट्स 2 माध्यम से मिलती है। ये गुरु मंत्र की नोट्स क्लियर है, ये सॉल्यूशन पीडीएफ से आप रिवीजन करोगे, और ये शॉर्ट पीडीएफ आपको आपके नजदीकी जहां प्रिंट की जाती है, जहां जीरोक्स कॉपी निकाली जाती है, जहां फोटो स्टेट निकाली जाती है, ये गुरु मंत्र का जो शॉर्ट पीडीएफ देंगे मात्र 2 या 3 पेज का होगा। जाकर निकालना बेटा मेरे, पिनअप कर लेना और लगातार उसे अध्ययन करनी है, पढ़नी है। इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। ये आज का नोट्स था जो सुबह बच्चे को पढ़ाए, ये नोट्स, यही नोट्स था, मतलब ये था गुरु मंत्र 3 का नोट्स जो बच्चों को हम दिए हैं। नोट्स सारा प्रोवाइड कर दी गई, इसी को सॉल्व करके हम दे दिए हैं बेटा मेरे। सारा सॉल्यूशन मेरे द्वारा मेहनत किया गया प्रश्न है, हैंड राइटिंग नोट्स सारे को मैंने एक साथ समाहित करके गुरु मंत्र में डाल दिया, वही मैं आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट पीडीएफ जो दिखेंगे आपको 2 या 3 पेज का, इसका जीरोक्स करवा लेना जरूर से जरूर, और लेकर आना है। एक ओएमआर रखनी, एक बार बनाना है, फिर दोबारा क्या करना है, उसे लगातार पढ़नी है। और बिल्कुल आप लोगों को, किसी बच्चे लोगों को बोलते हैं सर नींद बहुत आती है, तो बस बिल्कुल खड़े हो जाओ, ऐसे ही पढ़ते रहो, तब पेज उल्टाते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, बोल बोल के पढ़ो बार बार, है ना, जोर जोर से बोलो। और जब तक कि सिलेक्शन ना दे, आवाज दे, आप लोग आवाज देते रहो, अर्थात जोर जोर से पढ़नी है आपको। समझे मेरी बात को? और जानते हो जितना हवा, जितना मार्केट में वो हवा है नहीं बेटा मेरे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बिहार पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करना, बस इतना कर दो। 25 दिन का मात्र टारगेट है। 3 गुरु मंत्र पढ़ा चुके हैं, ठीक है? चौथे गुरु मंत्र की क्लास आपकी कल होनी है, तो जल्दी कल सारे के सारे जुड़ोगे, इसलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दोगे बेटा, ताकि आप इसका लुत्फ उठा सको। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 3200 प्रश्न हम आप तक पहुंचा सके, ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ये शॉर्ट सिर्फ पीडीएफ नहीं है, ये VVI शॉर्ट पीडीएफ है। ये मेरे 7 साल का मेहनत है मेरे प्रिय छात्र, और रात और दिन का मेहनत है। मेरी बातों को थोड़ा समझो, मेरी आज तबीयत बहुत ही खराब है, फिर भी मैं आपके समक्ष में खड़े हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को देखते हैं। आइए, क्या करें और क्या नहीं करें। सबसे पहली बातें क्या नहीं करें आप, वो ये सबसे पहले क्या, कि इधर उधर ना भटके, चूंकि भटकते रहोगे उसके बाद एग्जाम सिर पर तुरंत आ जाएगा। भटकने का समय नहीं है मेरे प्रिय छात्र, आंख बंद करके आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। इधर उधर भटके, इधर उधर नहीं भटकने का मतलब ये है आज इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, कल वहां चले गए, परसों वहां चले गए, इससे कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिक्षक है बेटा मेरे, उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा हम मेहनत किए हैं प्रश्न को तैयार करने के लिए। जो मैं गुरु मंत्र जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 3200 प्रश्न, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। 25 दिन का टारगेट जो रखे हैं, सिंपल सी बात है। और अभी जो है कई टीचर ये भी करेंगे कि नए बैच डाल देंगे नए। अरे भाई, अब आपका अंतिम समय में कोई बैच संभव नहीं है कि वो समाप्त हो पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मेहनत लगातार जारी रखो आप, ठीक है? और पॉलिटेक्निक का तो संभव नहीं है, पैरामेडिकल में रहे तो वो संभव है, हो जाएगी, लेकिन पॉलिटेक्निक में संभव नहीं है बेटा मेरे, चूंकि बहुत डिटेल्ड पढ़नी पड़ेगी इसमें, ठीक है? इसलिए कहीं इधर उधर घूमना और भटकने का कोई काम नहीं है ना, इधर उधर जाने की कोई काम नहीं है। ये चीज को पहले आप ध्यान दो, ये चीज ना करे, ये भटके, ये ना करे। सबसे पहले ये तो बिल्कुल भी ना करे। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे, 3 घंटा जो हम पढ़ा रहे हैं बस उतना सा पढ़े, और जो नोट्स आपको दे रहे हैं बेटा उसको पढ़े, आप अध्ययन करें। एक मॉक टेस्ट लगाए जो हम बता चुके हैं आपको, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात है कि क्या करे, अब क्या नहीं करे तो मैंने बता दिया, क्या करे आप, है ना। सबसे पहला कार्य ये करो आप कि अपने अंदर मोटिवेशन भरो, तब एकदम बिल्कुल अपने आप को तैयार रखो, है ना। बिहार में कहा था मुएठा बांधो अब जोर से, और लगातार अपने पढ़ाई में लग जाओ, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या क्या करना है आपको? सबसे पहला कार्य जो है आपको करना है सेल्फ स्टडी करनी है। और दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य क्या करनी है, हम लोग जो यहाँ क्लास ले रहे हैं, हम लोग स्मार्ट गुरुकुल जो आपकी क्लास ले रही है सुबह के 7 बजे से, है ना, और 10 बजे तक जो आपकी क्लास हम लोग लेने का काम कर रहे हैं, ये क्लास को करो, अर्थात 3 घंटा आप मुझे समय दो। क्लियर है? 2 चीजें हो गई। और तीसरी महत्वपूर्ण कार्य क्या करनी है, वो ये करनी है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है।
मॉक टेस्ट क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाओ बेटा, एक OMR सेट OMR लेकर लगाओ, उससे बनाओ, आपको पता चले कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। और मैं बता दूं, आप लगातार मेरे 5 से 6 दिन क्लास करोगे, 7वें 8वें दिन आपके एग्जाम के प्रश्न मॉक टेस्ट कोई भी बुक से लगाओगे, बहुत अच्छे अच्छे अंक आपको आएंगे, कोई बात कोई कठिनाई नहीं होगी। ये तो बिल्कुल भी ना करें मेरे प्रिय छात्र। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण है इस बात, ये सारी बातों को छोड़कर या कह सकते हैं जोड़कर। क्लियर? मैंने क्या बताया आपको कि सुबह कितने बजे, अरे मैं तुरंत बता रहा हूँ फिर से, सुबह के ठीक 7 बजे, सुबह के ठीक 7 बजे से कितने बजे तक बोलोगे सर? 10 बजे तक। 10 बजे तक लगातार आपकी क्लास हम लोग लेते हैं। उस क्लास का क्या नाम है? तो बोलोगे सर गुरु मंत्र। क्या नाम है मेरे प्रिय छात्र? गुरु मंत्र सीरीज है, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। गुरु मंत्र 1, गुरु मंत्र 2, ऐसे करते करते गुरु मंत्र जो है ना हम लोग मात्र और मात्र 25 पढ़ेंगे। क्लियर है? 25 दिन का टारगेट है और 25 दिन में एग्जाम आपके हथेली में होगा। 100% आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, कोई आपका एग्जाम रोक सकता नहीं है मेरे प्रिय छात्र। ये सारी बातें मैंने आपको बताया, आशा करते हैं सारी बातें जो डाउट थी आप तक पहुंचा पाए होंगे। तो अभी के अभी अर्थात इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्रिय छात्र जो अभी नए हो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में दिखेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को क्लिक करो और जाकर जुड़ जाओ मेरे प्रिय छात्र। एकमात्र और अंतिम कह सकते हैं ये रणनीति है हमारी, ये रणनीति ही आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराएगी। बस लगातार बने रहना है ये 30 दिन जो आपके पास समय है। चूंकि हमने तो 25 दिन का ही टारगेट रखा है, तो 25 दिन आंख बंद कर मेरे ऊपर भरोसा करो, आप लगातार लग जाओ, अच्छी चीजें आपको प्राप्त होगी। जब एग्जाम में बैठोगे तो प्रश्न हल होंगे, एग्जाम क्वालिफाई होंगे, जूनियर इंजीनियर आप बनोगे। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं मेरे प्रिय साथ। आशा करते हैं मेरी सारी बातों से आप अवगत हो पाए होंगे, मेरी सारी बात आप समझ पाए होंगे। बस कंटिन्यू बनाए रखिएगा, दूसरा कुछ नहीं, लगातार एक्यूरेसी बनाए रखिएगा। तबियत खराब हो फिर भी, जैसे मेरा आज बहुत ज्यादा तबियत खराब है, इसके बावजूद आपकी क्लास में हम खड़े हैं, समक्ष खड़े हैं, यही आपको लगाए रखनी है, बनाए रखनी है मेरे प्रिय साथ। आशा करते हैं कि मेरी सारी बातों से आप संतुष्ट हो पाए होंगे। जो भी आपके डाउट थे मैंने आपको सारी चीज मैंने आपको बताया, और मैं आशा ये भी कर सकता हूं कि आपका सिलेक्शन अब पक्का है। यदि जो मैंने बोला उस पर आप खड़े उतरते हो, यदि जो मैंने बोला उसे लगातार आप करते हो, यदि जो मैं कराता जाऊंगा वो आप करते जाओगे, यदि आप मुझ पर आंख बंद कर भरोसा करोगे, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं मेरे प्रिय छात्र। चूंकि मैं लगातार मेहनत करता हूं, अपने मेहनत पे मुझे भरोसा है, तो अब मैं आपका जो है प्रिय शिक्षक अर्थात मैं आपसे ले रहा हूं वर्तमान समय में विदा। अपना ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र, धन्यवाद।